जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं ज़ुबैर नियाज़ी और इस वक्त मैं मियांवाली के एक मशहूर कस्बा मोश से रवाना हूं और हमने जाना है कालाबाग, क्योंकि कालाबाग एक ऐसा तारीख़ी शहर है जिसको हर एक जानता है। और मियांवाली के अंदर कालाबाग शहर इसलिए भी मशहूर है कि कालाबाग नवाबों का भी शहर है और वहाँ पर जो कि कालाबाग डैम बनना था, एक मुतनाज़ा डैम बन चुका है, उस हवाले से भी कालाबाग बहुत मशहूर है। और अभी चूँकि हम मोश से रवाना हुए हैं, ये मोश मेरा आबाई घर, मेरा गांव, और यहाँ से अब आगे का सफ़र थोड़ी देर में मज़ीद आपको दिखाते हैं। चूँकि दोस्तों ये हल्का इंतखाब है इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं आज से 5 साल कबल, यानी कि जब इमरान खान की हुकूमत नहीं आई थी तो ये रोड बिल्कुल चलने के काबिल नहीं था, और अब ये रोड कारपेट रोड बन चुका है। तो यहाँ के मकामी लोग इमरान खान का शुक्रिया इसलिए भी अदा करते हैं, जो रोड 30 साल से टूट फूट का शिकार था, पहली बार एक बार फिर ये कारपेट रोड बना और लोगों के लिए सहूलत का सबब बना। बताते चलूँ कि हमने कालाबाग में आपको दिखाना है कि कालाबाग का जो नमक है वो बहुत मशहूर नमक है, और दुनिया भर में क्योंकि नमक हर मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, तो नमक की वैरायटी जो है वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर होती है, लेकिन पाकिस्तान का जो नमक है वो दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है। तो इस सिलसिले में हम आपको कालाबाग में नमक की जो कानें हैं, वो माइन्स जो हैं वो दिखाएंगे। वहाँ पर बड़ी तादाद में नमक मुख्तलिफ़ कलर का, वाइट नमक भी होता है और गोल्डन कलर का भी होता है और रेड भी होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पे नमक होते हैं। तो वो भी आपको इंशाल्लाह आगे जाके दिखाते हैं। मियांवाली के अंदर ये ऊँट रेडी जिस तरह के आपके सामने है, ये एक मकामी आमदो रफ्त के लिए, सामान की पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऊँट रेडी आपने देखी। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे साथी जो कि ख़ुसूसन इस नमक के सिलसिले में विज़िट के लिए आए हैं, तारिक भाई भी मौजूद हैं। थोड़ा सा इनसे भी गुफ्तगू करते हैं नमक के बारे में, जो पिंक है नमक, तो उसके बारे में। तो हम मेरे साथ रफ़ीक सफ़र हैं शाहज़ेब खान नियाज़ी साहब, आप इंजीनियर हैं वाह कैंट में, और ख़ुसूसी आज तावन इनका वहाँ ले जाने के लिए। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है भैया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नमक के बारे में, पिंक नमक है, उसके बारे में आप बता रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के नमक में, और इस पिंक नमक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई और बहुत ही आला नस्ल का पिंक नमक जो निकलता है, सबसे आला पाकिस्तान के अंदर कालाबाग का, कैदाबाद का और ख्यूरा में, लेकिन उनमें से सबसे जो आला नमक है वो है यहाँ कालाबाग का। और ये दुनिया के अंदर यहाँ पे तो इसकी नॉर्मल 30-32 रुपए में पर केजी ये मिल रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर ये 1000 से लेकर पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं, ये 32 रुपए केजी आप मकामी यहाँ माइन में निकलते ही 32 रुपए मिलता है, जब मार्केट में मिलता है? ना माइंस में यानी कि वो तकरीबन 12 रुपए से लेकर 32 रुपए तक यहाँ पे मकामी उसकी सेल हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये इंपोर्ट हो रहा है। और सबसे इंतहाई अफसोस की बात यह है कि इंडिया हमारा नमक ख़रीद के अपनी स्टैंप लगा के वो डॉलरों में बेच रहा है पूरी दुनिया को। तो इस हवाले से ये है कि ये इंतहाई आला किस्म का नमक है, और इसको अगर हमारे जवान इंपोर्ट करें और इसी को यहाँ पे इस इंडस्ट्री को फैलाया जाए और बड़े पैमाने पे काम किया जाए, तो पाकिस्तान अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है। बहुत खूब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर इसी नमक को, जिसको अपना इंडिया अपनी स्टैंप करके दुनिया में फ़रोख्त करता है, उससे करोड़ों और बल्कि अरबों डॉलर का कारोबार करता है, तो उससे अगर पाकिस्तान की हुकूमत ख़ुद दिलचस्पी लेकर लोगों को माहौल प्रोवाइड करे और इस नमक को ख़ुद दुनिया में
कारोबार के ज़रिए पहुँचाए तो हमारा पाकिस्तान भी इससे करोड़ों डॉलर कमा सकता है और लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू बिरादर तारिक साहब की। और मज़ीद आगे, क्योंकि इस वक्त हम कालाबाग रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं। ये कालाबाग रोड है और पीछे से हम समझें मियांवाली से आ रहा है और ये कालाबाग, बन्नू और फिर KPK यानी कि हमारी आखिरी तहसील ईसा खैल आगे ख़त्म हो जाएगी और फिर KPK शुरू हो जाएगा। जी, इस वक्त हम पाईखैल शहर से गुज़र रहे हैं और ये पाईखैल शहर वो है जहाँ पर पिछले दिनों 2 नौजवान कत्ल हुए थे। क्योंकि मियांवाली कत्ल गारत और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदनाम है कि हम लोग खून रेज़ी में भी अपना कोई सानी नहीं रखते। लेकिन अगर इसी तरह के कारोबार और इस तरह के मशागिल होंगे तो यकीनन खून रेज़ी से भी लोग दूर होंगे। ये हल्का इंतखाब है वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान का और जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं, कालाबाग जिसे कहा जाता है, वहाँ पर नमक की बहुत वसी कानें हैं। नमक के साथ साथ कोयला भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है और यहाँ पर हुकूमत इस पर तवज्जो दे और लोगों को ये माहौल प्रोवाइड करे ताकि लोग इस कारोबार के साथ मुंसलिक होकर अपनी उससे फ़ायदा उठाएं और कारोबार करें। क्योंकि ये कालाबाग रोड अब CPEC भी आपको आगे दिखाते हैं, इसी रोड के साथ अटैच होता है और CPEC का जो वहाँ पर इंटरचेंज बना हुआ है वो दाऊद खैल और पाई खैल के पास है, जो इस्लामाबाद से अब 2 घंटे की ड्राइव पर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस रोड पर इसलिए भी अब रश कुछ बढ़ गया है क्योंकि CPEC के आने की वजह से जो तालागंज से गाड़ियां आती थीं अब इसी रूट से आती हैं और दाऊद खैल से उतर कर मियांवाली को जाती हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र, बहुत खूबसूरत रोड के ऊपर दरख्तों के नज़ारे और वो दूर आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। ये मेरा मियांवाली, बहुत खूबसूरत मियांवाली, और इसको यही पैगाम होगा अहलियाने मियांवाली के लिए कि अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर लड़ने की बजाय आप अगर बर्दाश्त करेंगे तो बर्दाश्त, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सब्र किया उसने सब कुछ पा लिया। तो सब्र का दामन हाथ से मत जाने दीजिए और अपने ख़ानदान को महफूज बनाइए। हाँ जी, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कालाबाग रोड के ऊपर दाऊद खैल के मकाम पर। दाऊद खैल वो शहर है जहां से हमारे एक जर्नल हैं आर्मी के सनाउल्लाह नियाज़ी साहब जो शहीद हुए हैं। मियांवाली वो सरज़मीन है जिसने आर्मी के अंदर एक आम फौजी से लेकर जर्नल तक मुल्क पर कुर्बान किए। इस धरती ने अपनी हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आर्मी के नौजवानों में से आम फ़ौजी जवान और जर्नैल तक इस मुल्क पर कुर्बान हुए हैं। और हमेशा मियांवाली का ख़ित्ता आर्मी के अंदर मकबूल इसलिए रहा है कि यहाँ की जो लोग हैं वो आर्मी के अंदर जोश और जज्बे के साथ जाते हैं। आम नौजवान भी काफ़ी शहीद हुए और हो रहे हैं। और जो मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी साहब थे, इसी दाऊद खैल शहर से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने चंद साल कबल वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश किया था। उनका ताल्लुक़ इसी शहर दाऊद खैल से था। अब आपको वो चीज़ दिखानी है जो CPEC जो चाइना से लेकर गवादर तक बन रहा है, वो यहाँ से गुज़र रहा है मियांवाली के इस दाऊद खैल शहर को, और आगे मोच कच्चा से इंटरचेंज बना हुआ है। तो ये CPEC का पुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये है CPEC का इंटरचेंज जो दाऊद खैल इंटरचेंज मेजर जनरल सनाउल्लाह शहीद के नाम से ये इंटरचेंज मंसूब किया गया है। और इस्लामाबाद से मियांवाली यानी कि दाऊद खैल तक 1.5 घंटे का अब सफ़र है, जो कि पहले 5 घंटे में हुआ करता था। ये पुल जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये CPEC का वो पुल है जो गवादर से चीन तक की सड़क का पुल था। दोस्तों, इस वक्त हम जिनाह बिराज के
करीब पहुंचने वाले हैं। और ये पुल जो नहर का बड़ा पुल है, इसे 10,000 का पुल कहा जाता है। और ये बड़ी नहर है जो कि बखर, लिया और उन इलाकों को सैराब करती है। ये जिनाह बिराज से निकलती है। आगे आपको इसकी जो यहाँ से शुरुआत है वो दिखाते हैं। जिनाह बिराज से ये थल कैनाल इसे कहा जाता है, वो थल कैनाल है। सरसब्ज़ व शादाब ये इलाका, और ये हम थल कैनाल के किनारे के साथ साथ जा रहे हैं। फासला सिमटता जा रहा है और जिनाह बिराज हमारे अब नज़दीक आता जा रहा है। जिनाह बिराज के बाद फिर कालाबाग शहर की तरफ हम जाएंगे। कोट चांदना पहले आएगा, और कोट चांदना के बाद अगर हम लेफ़्ट पे मुड़ेंगे तो कमर मुशानी और ईसा खैल की तरफ जाएंगे, और अगर राइट पे मुड़ेंगे तो फिर कालाबाग शहर की तरफ जाएंगे। ये किनारा है जो थल कैनाल है उसके साथ जा रहे हैं। हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ये सारा इलाका बहुत ज़रखेज़ है। बहुत ज़बरदस्त गंदम की फसल आपको नज़र आ रही होगी। मेरे ख्याल में आप नज़दीक आ चुके हैं हम जिनाह बिराज के। ये टूल प्लाज़ा है इरीगेशन कालाबाग डिवीज़न जिनाह बिराज का, और अब हम जिनाह बिराज के उस हिस्से में दाखिल होने लगे हैं जो कि यहाँ से आपको कालाबाग दरिया भी नज़र आएगा इस जिनाह बिराज से जब हम गुज़रेंगे। आर्मी के जवान भी बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिनाह बिराज का एरिया है और सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, और आने जाने वाले लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं। और वैसे भी सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी और पुलिस का होना ऐसी जगहों पर बहुत ज़रूरी है। खुश आमदीद जिनाह बिराज का बोर्ड लगा हुआ है, और ये जिनाह बिराज है। मेरी राइट साइड पे वो थल कैनाल यहाँ से निकल रही है, और ये है जिनाह बिराज के से गुज़रता दरिया सिंध का ठाठे मारता दरिया। और इस दरिया की ख़ास बात यह है कि लाखों क्यूसेक इस से रोज़ाना इखराज होता है। गेट खुले हुए हैं, ग़ालिबन आखिरी सीज़न चल रहा है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गेट बिल्कुल ऊपर उठाए हुए हैं इन्होंने, और पूरा पानी गुज़र रहा है। ये है जिनाह बिराज जो कालाबाग के मकाम पर है, और बहुत वसी और अरीज़ इलाके पर इसका पानी, लाखों क्यूसेक पानी यहाँ से रोज़ाना इखराज होता है। और यहीं पर इसी एरिए में थोड़ा सा ऊपर अगर जाएं तो जिनाह बिराज कालाबाग डैम की जहाँ पर फिजिबिलिटी बनी थी, जहाँ पर बनना था कालाबाग डैम, ये वही जगह है जहाँ पर बनना था। दुआ करें कि हमारी कौम के इन सियासी हुक्मरानों को ऐसी सोच आ जाए कि वो इस अजीम मंसूबे को इत्तफ़ाक़ राय से पास करके और ये कालाबाग डैम बना दें। बहुत खूबसूरत वसी इलाके में फैला ये पानी, ये दरिया सिंध है। हाँ जी बिल्कुल। अब खुदा हाफिज़ जिनाह बिराज का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से इख्तिताम पुल का, और वेलकम टू ईसा खैल। अब मेरे ख़्याल में हम तहसील ईसा खैल की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। जिनाह हाइड्रो पावर स्टेशन कालाबाग, ये ग़ालिबन यहाँ पर बना हुआ है बिजली घर, और इसका नाम जिनाह, हाँ बिल्कुल, इसका नाम जिनाह हाइड्रो पावर स्टेशन। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मियांवाली की जो सरज़मीन है एक दिलचस्प सूरत हाल रखती है, दिलचस्प तारीख़ रखती है
कि यहाँ पर इस सरज़मीन पर आपको सहरा भी मिलेंगे, इस ज़मीन पर आपको ग्राउंड भी मिलेंगे, यानी कि हमवार ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मिलेगी। इस अपना सरज़मीन पर आपको संगलाख चट्टानें भी मिलेंगी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी मिलेंगे, रेगिस्तान भी है, दरिया भी है, और बिल्कुल हमवार मैदानी इलाका भी यहाँ पर है। मतलब ये ऐसी सरज़मीन है जिससे कहा जाए कि अल्लाह की तमाम नेमतें इस ज़मीन पर अल्लाह ने हमें अनायत की हैं। तो आपके सामने पहाड़ी सिलसिला एक नज़र आ रहा है और ये सामने कालाबाग शहर है, और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये इस तरफ ईसा खैल हो जाएगा और फिर आगे KPK। ये सामने जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है इसके पार भी KPK शुरू हो जाता है। मियाँ वाली बहुत ही खूबसूरत ख़िता इस सरज़मीन का, पंजाब का एक खूबसूरत और ज़रख़ेज़ इलाका। जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पर आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको हमवार ज़मीन मैदानी इलाका भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, दरिया भी मिलेंगे, और हर किस्म की यहाँ पर फसल होती है। ये है मेरा खूबसूरत मियाँ वाली, और मियाँ वाली के लोगों के बारे में अक्सर यही मशहूर है कि ये लोग दोस्तियों के हिसाब से बहुत खूबसूरत और वफ़ादार लोग हैं, और इखलाक और सीधे मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, दोस्तियां निभाने वाले। और ये सरज़मीन मियाँ वाली की सरज़मीन बहुत खूबसूरत सरज़मीन। यहाँ पर पश्तो ज़बान भी बोली जाती है, सराइकी भी बोली जाती है जिसे हम पोठवारी भी कहते हैं, और उर्दू भी बोली जाती है। मतलब यहाँ पर आपको हर ज़बान का ख़ानदान मिलेगा। इस वक्त हम कोट चांदना के मकाम पर पहुँच चुके हैं। कोट चांदना एक बहुत ही मशहूर जगह जहाँ पर ज़्यादातर पश्तून आबादी मौजूद है। कोट चांदना पे कैंप भी है जिसे अफ़गान कैंप कहते हैं, और इस वक्त हम राइट पे मुड़ेंगे, और राइट पे ये कोट चांदना से अब हम कालाबाग की तरफ जा रहे हैं। ये रोड अब कालाबाग की तरफ मुड़ेगा, मेन रोड आ गया है कालाबाग का। हाँ जी, इस वक्त हम इन हो चुके हैं टाउन कमेटी कालाबाग के एरिया में, और कालाबाग चूँकि एक तारीख़ी हवाले से नवाब ऑफ कालाबाग के हवाले से भी बहुत मशहूर है। नवाब ऑफ कालाबाग चूँकि बहुत जानी पहचानी शख्सियत थी, पाकिस्तान के वो गवर्नर भी रहे हैं। और ये एक चौक नमक फैक्ट्री आपके सामने है, एक फैक्ट्री है, इसका विज़िट भी करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। जी दोस्तों, इस वक्त हम कालाबाग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक अहम चौक जो है, जो शकरदरा रोड जहाँ पर KPK की तरफ रास्ता जाता है, अब वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और शकरदरा रोड पर नमक की कुछ फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पर भी आपको विज़िट कराएंगे कि नमक कैसे और कौन कौन सा नमक यहाँ पर बनाया जाता है या निकाला जाता है। कालाबाग जिस तरह मैं आपको बता रहा था, नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के नाम से भी बहुत मशहूर है। आप गवर्नर रहे हैं हमारे पंजाब के, और इंतहाई लॉ एंड आर्डर के हवाले से उनका सख्त इक़दामात हुआ करते थे। उनके हवाले से भी कालाबाग बहुत फेमस हुआ, मशहूर हुआ। कालाबाग एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर दरिया सिंध गुज़रता है, और संगलाख चट्टानें और बहुत सारी मादनियात इन पहाड़ों से निकलती हैं। बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला। एक बात है कि यहाँ के पहाड़ बिल्कुल खुश्क हैं, बहुत कम ही सब्ज़ा इनके ऊपर है। अलबत्ता कहा ये जाता है कि इस वजह से खुश्क हैं कि इन पहाड़ों के अंदर मादनियात हैं, और जिन पहाड़ों के अंदर मादनियात, कोला या नमक हो, वहाँ पर सब्ज़ा कहते हैं कि बहुत कम होता है। ये है कालाबाग, मेरा तारीख़ी हिस्टोरिकल सिटी शुरू होने वाला, और इसकी तारीख़ बहुत वसी है। यहाँ पर दो अक़वाम ज़्यादातर रहती हैं, एक तो नवाब ऑफ कालाबाग की, एक तो स्टेट थी, और इसी के आसपास खटक यानी कि पश्तून इलाके ज़्यादा हैं। लोग
पश्तो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सराइकी भी बोली जाती है। कालाबाग की अतराफ़ की जितनी भी आबादी है ज़्यादातर पश्तून हैं और मकामी तौर पर कालाबाग में दाएं बाएं जो आबादियां हैं वहाँ से आए हुए लोगों ने इस शहर को आबाद किया हुआ है। कारोबारी हवाले से पूरे ज़िले से लोग यहाँ पर मियांवाली से पूरे ज़िले मियांवाली से लोग यहाँ पर आते हैं और मुख्तलिफ़ ख़रीदारी के यहाँ पर मरकज़ हैं। ये हम शकरदरा रोड पर पहुँच गए हैं। मेरे राइट पे अगर मुड़ेंगे तो इसे शकरदरा रोड कहते हैं। ये कालाबाग से शकरदरा की तरफ जा रहा है। बहुत खूबसूरत चौक। यहाँ पर रिवायती तौर पर जिस तरह नवाबों ने यहाँ पर घोड़े पाले हुए हैं, नवाबों की यहाँ पर बड़ी जागीर है, शिकार गाहें हैं और यहाँ पर बहुत वसी और अरीज़ रकबा नवाबों के तसल्लुत में है, उनकी मिल्कियत है और जंगलों में उनकी बहुत सारी गायें भैंसें यानी कि जानवर आज़ादाना घूमते हैं। और इस इलाके में नवाबों और पख्तूनों की आपस में खटकों की लड़ाई भी हुई थी, दुश्मनी भी चली थी, जिसमें नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के बेटे मलिक मुज़फ़्फ़र को इन खटकों ने कत्ल कर दिया था। वजह ये थी कि यहाँ पर जो मकामी आबादियाँ हैं पश्तून, उनके कोई जानवर जब किसी इनके इलाके में घास में घुस जाते थे तो ये उससे बांध देते थे और वापस नहीं करते थे। पश्तून इलाके के लोग फिर इस पर जब गुस्से होते थे तो इनकी आपस में लड़ाई और दुश्मनी मतलब है बढ़ जाती थी। ये ट्राली है, इसके ऊपर नमक लोड है। आप देख रहे हैं कि ये नमक जा रहा है फैक्ट्री की तरफ। इसे शकरदरा रोड कहते हैं और कालाबाग से यहाँ पर यानी कि शकरदरा फिर KPK का एरिया शुरू हो जाता है और कोहाट बहुत नज़दीक यहाँ से पड़ता है। ये शकरदरा रोड कालाबाग से हम गुज़र रहे हैं और शकरदरा 38 किलोमीटर है यहाँ से। शकरदरा के बाद यानी कि ये बाउंड्री है, मियांवाली ख़त्म हो जाएगा और फिर KPK शुरू हो जाएगा। जी, ये मियांवाली तरक्याती पैकेज कुशादगी व सड़क कालाबाग मोमिन, यहाँ पर चेक पोस्ट है पुलिस की और फिर नमक फैक्ट्री भी इधर ही गालबन लग रही है कि ये भी नमक के ज़ख़ायर पड़े हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ हमें मालूमात मिले, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको बताया, इस वक्त हम कालाबाग के एक ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पर बहुत सारा नमक कानों से निकाला हुआ है और बहुत खूबसूरत ये नमक है। और मेरे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई तारिक भाई जो मंडी बहाउद्दीन से आए हैं और इस मियांवाली के नमक के बारे में तहकीक करते हुए आए हैं और ये इनसे मैं बात करूँगा कि नमक के बारे में, मियांवाली के कालाबाग किस नमक के बारे में आप क्या तहकीक करने आए हैं और इस नमक को आप दूसरे नमक के बराबर मुकाबले में किस तरह समझते हैं। जी तारिक भाई। ज़ुबैर भाई, इंतहाई आला किस्म का जो नमक है कालाबाग का नमक, खुद ज़ायका है और खाने में इंतहाई लजीज है। और इस नमक की सबसे बड़ी जो ख़ासियत है कि जो हम मार्केट के अंदर आम नमक लेते हैं उसके मुकाबले में इस नमक की ख़ासियत ये है कि यह गले में ख़राश नहीं पैदा करता और खाते जाएंगे तो एक लज्जत आपको महसूस होगी। जिस तरह मार्केट के अंदर नमक लेते हैं, समुद्री नमक लेते हैं या हमारे बाकी मदनियात के जो नमक हैं, मसलन क्यूड़ा का है या और इस तरह खुशाब की तरफ से निकलता है, तो वो उससे गले में ख़राश होती है। लेकिन कालाबाग के नमक की ये खासियत है कि इससे गले में ख़राश नहीं पैदा होती। इसमें गले में ख़राश भी पैदा नहीं होती और खुश ज़ायका भी है, और खुश रंग है, खुश रंग भी है, खुश रंग भी है। जो दुनिया के अंदर इस वक्त पिंक नमक जा रहा है, जो मैंने जितनी तहकीक की है उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि सबसे जो अच्छा पिंक नमक है वो कालाबाग का है, जो यहाँ पे तो चंद रुपयों में बिक रहा है।
लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये डॉलरों में बिक रहा है। पूरी दुनिया में ये डॉलरों में बिक रहा है। उससे ये है कि सबसे ज़्यादा जो इससे पैसा कमा रहा है वो इंडिया कमा रहा है। इंडिया कमा रहा है हमसे खरीद के, और वो अपनी स्टैंप लगा के बेच रहा है और डॉलरों में बेच रहा है। जी, जिस तरह के तारिक भाई ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान के नमक की जो अपना डिमांड है, मांग है, वो इस वजह से है कि मियाँ वाली का जो काला बाग का नमक है, जिसे पिंक नमक भी कहते हैं, ये दुनिया में बहुत मकबूल, खुश जायका और बेहतरीन सेहत के हवाले से, इस हवाले से आगे फैक्ट्री में भी जाके आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और क्योंकि ये पाकिस्तान का वो ज़ख़ीरा है जो कोड़ियों के भाव बिक रहा है। बहुत अहम चीज़ है। मियाँ वाली के इन ज़ख़ायर में कोयले के साथ साथ नमक भी बहुत ज़बरदस्त पसंद किया जाता है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं।